मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीने मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीने मदीने वाले। माए इश्क़ भी पिलाना, मदीने मदीने वाले। माए इश्क़ भी पिलाना, मदीने मदीने वाले। मेरी आँखों में समाना, मदीने मदीने वाले। मेरी आँखों में समाना, मदीने मदीने वाले। बने दिल तेरा ठिकाना, बने दिल तेरा ठिकाना, मदीने मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीने मदीने वाले। तेरी जब के दीदे होगी, जब भी मेरी ईद होगी। तेरी जब के दीदे होगी, जब भी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाबों में तुम आना, मेरे ख्वाबों में तुम आना, मदीने मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीने मदीने वाले। तू है बेकसों का यावर, ऐ मेरे गरीब परवर। तू है बेकसों का यावर, ऐ मेरे गरीब परवर। है साक़ी तेरा घराना, है साक़ी तेरा घराना, मदीने मदीने वाले। मदीने मदीने वाले, मदीने मदीने वाले। ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथों में शिफा है। ये मरीज़ मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ऐ तबीब जल्दी आना, ऐ तबीब जल्दी आना,
मदीनी मदीने वाले, मदीनी मदीने वाले। तेरी आवाज़ दी पे लाखों, तेरी आरज़ी पे लाखों, ओ सलाम आजिज़ाना, ओ सलाम आजिज़ाना, मदीनी मदीने वाले, मदीनी मदीने वाले, मदीनी मदीने वाले। मुझे दर पे फिर बुलाना, मदीनी मदीने वाले, मदीनी मदीने वाले। थैंक यू। जो साफ़ कौसर का वफादार नहीं, वह कौसर तस्नीम का भी हकदार नहीं। रोज़े महशर में वही जाएगा जन्नत, जो सरकार दो आलम का गफ्तार नहीं। हम नशीनाने बस अलविदाई तकरीब का खिताब बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो चुका है और अपने मंजिल मकसूद की तरफ गामज़न है। इसके साथ इस प्रोग्राम की अगली कड़ी को बढ़ाते हैं और मैं तासीर अज़ीज़म फरिश्ता नसीब DED जो मारूफ़ात तकबलिया नज़्म ख़ानी के लिए स्टेज के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि चलिए चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में हो, चलाओ तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आँख में जादू तेरी ज़बान में।
दूर अंधेरा करते हो। इस्लाम का है ये गुलशन, हम इस्लाम पे जीते मरते हैं। इस्लाम का है ये गुलशन, हम इस्लाम पे जीते मरते हैं। पैदल इल्मो हिकमत हम सवाल तुम्हारा करते हैं। सवाल तुम्हारा करते हैं। सवाल तुम्हारा करते हैं। सवाल तुम्हारा करते हैं। वो आए हमारे घर में खुदा की रहमत है। वो आए हमारे घर में खुदा की रहमत है। कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। साथ ही मैं अपने बिरादरान हम जमात साथियों से गुजारिश करते हैं वो ज़रूर ताली से हमारे बीएड सीनियर बिरादरान के लिए एक बार इस्तकबाल करें। ताली बजा दें एक बार ज़रूर। आखिरी प्रोग्राम अब मैं आपका जायका और चाशनी बदलने के लिए निशात और इंसाफ पैदा करने के लिए बयां व तासुरात और तजुर्बात के माहौल की तरफ ले चलता हूँ, जहाँ पर ज़िंदगी व शख्सियतों से भरपूर तासुरात और तजुर्बात के समाप्त करने का मौका मिलेगा। चुनांचे इसके लिए मैं ऐसी शख्सियत को दावत देता हूँ जिस मानव सिटी दरभंगा अपना अलग मकाम और पहचान रखती है। इसका शुमार इस कॉलेज के मायनात तालबा में शुमार किया जाता है। मजीद इसके अलावा अहकर कुछ कहने से कासिर है, इसलिए कि अहकर का उनसे हम आहंगी न के बराबर रहा है। अफल शायद ये और बात है कि तारुफ न हो सका मगर हम जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गए। इससे मेरी मुराद नामी इसमें ग्रामी हमारे करीब बहन अजीज़ा मासूमा खानम बीएड चारूम को अपने दोस्त सारा तजुर्बा पेश करने के लिए इस शेर के साथ दावत दे स्टेज देता हूँ कि चमन में है परवाना शमा व बुलबुल, चमन में है परवाना शमा व बुलबुल, इजाज़त हो तो मैं अपने हाल दिल बयां कर लूँ। Assalamu alaikum to all of you. अलविदा ऐ नफ्स के ख्वास आखिर अलविदा, अलविदा ऐ नफ्स के ख्वास आखिर अलविदा, इस जहां में आम हो के खास आखिर अलविदा। जैसा कि हम जानते हैं आज अलविदाया के मौके से हम सभी इकट्ठे हुए हैं और प्रोग्राम का सिलसिला काफ़ी वक्त से चला आ रहा है। तो इस सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं मासूमा खानम इस सिटी मानो दरभंगा में 2 साल अपना वक्त दी हूँ और यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं उसे ही चंद सादे अल्फाज में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि इन 4 सेमेस्टर में 2 इयर्स में बहुत सारे ऐसे लम्हे आए जब जो चीज़ें जो है मेरे जहन पे काफ़ी दिन तक देर पा रहेंगी। वाकई उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, जब मैं यहाँ एडमिशन लेने आई थी, एडमिशन लेने के बाद कुछ दिन मैं अपनी अम्मी के साथ आई थी, क्योंकि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा होम सिकनेस है। हालांकि मैं 7 साल हॉस्टल में गुजारी हूँ, बट कोई ना कोई बहाने से हर सैटरडे संडे में घर चली जाया करती थी। इतना होम सिकनेस और कभी इतनी दूरी पर नहीं गई। तो यहाँ आने के बाद मैं 1 महीने अपनी अम्मी को अपने साथ रखी, और जब अम्मी गई तो डेली मैं रोती थी कि मैं जाऊँगी, इतना मैं फेस नहीं कर पाऊँगी। इतनी दूरी कभी आज तक कभी चलने की आदत नहीं रही। 4 दीवारी के अंदर ही रही, चाहे हॉस्टल में रही या घर में रही, उसी के अंदर मैं रही। कभी बाहर से उतना जो भी ज़रूरतें होती थी हमारे गार्जियन ही पूरा करते थे। और उस टाइम तो ये आलम था, माशाल्लाह काफ़ी सुधार है। फिल्ली भर पानी, कीचड़, उन सबको फेस करके आना। मैं डेली यही बोलती थी कि नहीं अब मैं छोड़ दूंगी। तो एक बात है, मेरी आपा काफ़ी उन्होंने मतलब पूरी ज़िंदगी में काफ़ी काउंसलिंग किया। वो एक ही बात बोलती थी, उल्टा बोलती थी जानबूझ करके, ताकि मेरा ईगो हर्ट हो।
मैं जानती हूँ तुम वापस आ जाओगी, मुझे लग रहा है कि तुम हार मान के वापस आ जाओगी तुम्हारे रोने से। मैं इस बात को ईगो पे ले ली, नहीं अगर मैं जाऊँगी तो मेरी बेइज्जती होगी, नहीं जाऊँगी। और दूसरी सबक मुझे तब मिली, एक हमारी सीनियर आपी थी, जब मैं उसके रूम पर गई, अम्मी बोली कि इतना जल्दी मत छोड़ो, और लोगों को देख लो कि वो कैसे रह रहे हैं। जब मैं सबके रूम गई एक दिन अम्मी के साथ, तो एक आपी थी 4th सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की थी, सॉरी। वो एक बेबी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, एकदम 1 महीने की बेबी थी, 1-2 महीने की, वो रह रही थी। जब उनको देखा तो मैं तभी डिसाइड की मैं नहीं, हाँ कभी नहीं जाऊँगी, जो भी प्रॉब्लम हो मैं फेस करूँगी और रहूँगी। फर्स्ट सेमेस्टर की जो सबसे अच्छी बात है जो मुझे टाउन में याद रहेंगी, हमारा पहला प्रोग्राम था टीचर्स डे का। हम लोगों ने BA फर्स्ट सेमेस्टर और MA फर्स्ट सेमेस्टर मिलकर ऑर्गेनाइज किया था। उसमें सारे छात्र-छात्राओं ने कुछ बातें कही। एक बात जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी, एक सर थे, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा कौन सर कहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि सब मिलके टीचर्स डे के विशेष अपने टीचर्स को करते हो। सबसे पहले तो इसके हकदार हमारे माँ बाप, हमारे वालिदैन हैं। तो इसलिए बेटा हमेशा टीचर्स डे पर पहला विशेष अपने माँ बाप को दिया करो, क्योंकि वो हमारे पहले इंसान हैं। मैं सेकेंड सेमेस्टर के हवाले से कुछ कहना चाहूँगी। वहाँ से भी मुझे कुछ यादें मिली है जो हमेशा संजो कर रखना चाहूँगी। हमारा प्लांटेशन का प्रोग्राम था, EPC 1 के हवाले से, EPC 2 के हवाले से, माफ़ कीजिएगा, शायद EPC 2 के हवाले से प्लांटेशन का प्रोग्राम था। उसमें मैं देखी सारी टीचर्स बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, चाहे वो कुदाल चलाना हो, ये चलाना हो, और लग ही नहीं रहा था। सारे स्टूडेंट्स, सारे टीचर्स काफ़ी मोहब्बताना रवैया से सारे प्लांट्स को लगा रहे थे, मतलब झाड़ू लगा रहे थे, कोई खुरपी चला रहा था, कोई कुदाल चला रहा था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि कोई भेदभाव है, कोई छोटा कोई बड़ा, कुछ नहीं। सब लोग सारे काम को कर रहे थे और हर कोई ये चाह रहा था कि मैं पानी पटाऊँ, मैं कुदाल चलाऊँ, और आखिर तक हमारे कुछ दोस्तों ने मुझसे भी कुदाल चलवा ही दिया। तो ये यादें भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसी EPC के हवाले से हमारा दूसरा प्रोग्राम था मानो सिटी एक्सप्रेस। मानो सिटी एक्सप्रेस एक ड्रामा था जो कि वाकई हमें लगता है कि हमारे सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक यादगार पल रहेगा। सुबह हम लोग क्लास से आए, अफ्ताब सर डायरेक्ट बोलते हैं कोई ड्रामा करना है। उस दिन फेयरवेल कम फ्रेशर पार्टी था, ठीक है, पहली जिंदगी में कोई ऐसी पार्टी थी जहाँ फेयरवेल भी था और फ्रेशर भी। तो सर अचानक से आकर कहे, अच्छा कोई बात नहीं, कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, तवज्जो चाहती हूँ, चंद बातों के साथ रुखसत हो जाऊंगी। तो मानो सिटी एक्सप्रेस में जाहिल का रोल करना था। मुझे इजाज़त मिल रहा है कि आप पढ़ी लिखी का रोल कर लो, और कोई ऐसी जाहिल लेडीज़ का रोल प्लीज़ कोई कर लीजिए जो कि बहुत झगड़ा करती हो, ट्रेन से गुजरती हो तो किसी की बातों को समझना नहीं चाहती हो। तो सब लोग सोच रहे थे कौन करेगा। तो मैं कही मैं कर लूँ, मुझे पढ़ी लिखी का छोड़, मैं कर लूँ। ठीक, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो मैं ही अपनी बातों को खत्म कर देती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं उस नाटक में वैसे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया था जो कि मेरी ज़िंदगी से उसका कोई ताल्लुक नहीं, और मुझे अच्छा लगा था। सर लोगों ने भी काफ़ी अप्रिशिएट किया था, काफ़ी खुशी हासिल हुई। अब मैं 4th सेमेस्टर के हवाले से बता दूँ। 4th सेमेस्टर के हवाले से हमारा यादगार पल रहा हमारे जूनियर्स के साथ बेदबाजी का पल, चाहे आज़ाद डे सेलिब्रेशन हो, वो सेकेंड सेमेस्टर और हम थर्ड सेमेस्टर में थे, आप फर्स्ट सेमेस्टर, हम लोगों के बीच जो कोऑर्डिनेशन हुआ, जो भी नज़दीकियाँ आई, हमें लगता है कि आज़ाद डे के दौरान ही आई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली कभी हम रहे, कभी आप नहीं, कभी आप रहे तो हम नहीं, इसी टाइप से लगा रहा। काफ़ी कम वक्त मिला कि हम दोनों का इंट्रैक्शन हो। वो बैतबाजी में दिखा, आज़ाद डे सेलिब्रेशन में दिखा, और BC के प्रोग्राम में दिखा,
जब जूनियर्स के साथ हमें कुछ प्रोग्राम करना था। तो वीसी सर की मुझे एक बात है बहुत यादगार रहेंगी ज़िंदगी भर में, और मैं चाहती हूँ, पता नहीं आप लोग मोटिवेट हुए या नहीं, पर मुझे ये सेंटेंस उनका बहुत अच्छा लगा कि हम ये न देखें कि कौन अपना काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। हर इंसान को ये चाहिए कि कम से कम हम अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें। ये कुछ यादें हैं जो 4 सेमेस्टर से गुजर कर मैंने अपने साथ संजोया है, और मैं उसे यहाँ से लेकर चलना चाहती हूँ। चंद अशार है जिसके साथ मैं आपके बीच से रुखसत होंगी। वो मुझे इस तरह से है। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाजमी ठहरा। फजा दोस्तां है, फजा दोस्तां को अब बदलना लाजमी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना है। लगाकर हाजरी चुपके निकलना लाजमी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए। किसी रास्ते पे मिल जाए, किसी मंजिल पे मिल जाए। बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाजमी ठहरा। एक आखिर कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना। कहीं जज्बात में जाजिब खुदा हाफिज न कह देना। तकाज़ा है ये मजलिस का संभलना लाज़मी ठहरा। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कैसे ही तला तुम हो मगर कुल्ज़ू में जाम है। कैसे ही तला तुम हो मगर कुल्ज़ू में जाम है। कुछ याद सजी रहे कि बोझल नहीं होते। सामईन किराम, ये थी हमारी बड़ी बहन मासूमा खानम, जो 2 साल तजुर्बात पर जो उन्होंने यहाँ गुजारे हैं, वो अपने तासुरात को बहुत ही सलीस सादा ज़बान है बयां की। इसके बाद इस कुरान के करीब आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं अपनी बात इस पे कि एक लाइब्रेरियन अपनी लाइब्रेरी को बंद करके घर जाता है और रात के 2 बजे से कॉल आती है। कॉल उठाते ही कहता है कौन, तो दर से आवाज़ आती है कि भाई लाइब्रेरी कब खुलेगी। तो लाइब्रेरियन गुस्सा करते हुए कहता है कि क्या अभी जाना है। क्या भाई जाना कहाँ है, हम तो बाहर निकलने का इंतज़ार करते हैं। इससे पहले कि वक्त जुदाई की घड़ी मुकम्मल तौर पर हम कहाँ पहुँचे, क्यों न हम अपने माजी की उस महफिल को याद ताज़ा कर लें जिससे हम सब तलबा व तालबात खुशी के लम्हात में किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे हों और जिसमें गुदगुदा उठे हों। इसी लम्हात को याद ताज़ा करने के लिए मैं मिजाह नगार अजीज़ा मनोवर सुल्ताना बीएड जोन को मज़ाहिया निगारी के लिए इस शेर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि लबों को खोल दो गुल की शगुफ्तगी के लिए। लबों को खोल दो गुल की शगुफ्तगी के लिए, तरस रहा है गुलिस्तान बस की हंसी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। फेयरवेल की इस यादगार तकरीब में मैं आप लोगों के सामने एक मज़ाहिया नज़म पेश करने जा रही हूँ। मुलाहिज़ा फरमाइएगा। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर। पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर। अब तो हर लेक्चर बेगाना लगता है। टीचर का चेहरा सुहाना लगता है। स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। आज मैं बीएड कॉलेज के इस हाल में अपने सीनियर को फेयरवेल देने के लिए मौजूद हूँ। बीएड की यह डिग्री यकीनन पूरे मुल्क में इज्जत की निगाह से देखी जाती है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए किस कठिनाई से गुजरना पड़ता है वो चंद शेर में मुलाहिज़ा फरमाएं।
मानू कॉलेज से जुड़ा डिग्री का ये बंधन, अटेंडेंस से जोड़ा है सर ने एग्जाम का दामन। मानू कॉलेज से जुड़ा डिग्री का ये बंधन, अटेंडेंस से जोड़ा है सर ने एग्जाम का दामन। है नए लेक्चर, नए टीचर, नई मैडम, मूड है खामोश लेकिन कह रहे हैं हम फाइनल 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 फाइनल। मुश्किल फाइनल को निभाना लगता है, मुश्किल फाइनल को निभाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर, पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर, अब तो हर लेक्चर बेगाना लगता है, टीचर का चेहरा सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। अब आप लोगों को पता ही है कि जो बिजली सरकार ने हमें फराहम की है उसे भी समझना कितना मुश्किल है। चंद मिसरे में इसे समाप्त फरमाएंगे। है नहीं सर्किट कोई सीरीज कोई पैरेलल, गेट है डायोड और कह रही धड़कन। है नहीं सर्किट कोई सीरीज कोई पैरेलल, गेट है डायोड और कह रही धड़कन। मुश्किल सर्किट को समझना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर, पल भर में कैसे बदलते हैं लेक्चर, अब तो हर लेक्चर बेगाना लगता है, टीचर का चेहरा सुहाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टीचिंग प्रोफेशन एक इज्जत वाला होता है, जिसमें जिंदगी सर्व करने के बाद चारों जानिब अपने ही बच्चे नजर आते हैं, लेकिन उसकी तालीम जो हमें शीटों से मिली है उस पर दो जुमला गौर फरमाएं। मैं तेरी शीटों के चक्रों में पड़ा मैडम, जा रहा हूँ छोड़ कर लेक्चर तेरा मैडम। मैं तेरी शीटों के चक्रों में पड़ा मैडम, जा रहा हूँ छोड़ कर लेक्चर तेरा मैडम। है नई रस्में नए मेथड नए उलझन, लॉन्ग तो है शीट लेकिन कह रहे हैं हम मुश्किल प्रॉफिट तो कमाना लगता है, स्टूडेंट का तो दिल दीवाना लगता है। शुक्रिया। यूं मुस्कुराए जान सी कलियों पे पड़ गई, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों पे पड़ गई, मुलक कुशदा हुई के गुलिस्तान में बहार आ गया। ऐसी मनोवर सुल्ताना जो अपने मज़ाहिया कलिमात से सबके दिलों का महसूर और मसरूर कर रही थी। इसके बाद बिला ताखिर हम अपने हम जमात साथी अज़ीज़म अब्दुल कादिर बियट चहारुम सल्लमों को तकरीर के लिए शेर के साथ दावत सुकून देता हूँ कि गुलों में रंग भरे बादे बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। इसकी गैर मौजूदगी में हम निशाने बस इस दुनिया में दिमाग को तस्कीन सुकून कल्ब गम हयात और गम जुदाई को हल्का करने के लिए आज के इस दौर में राहत और फराग से न जाने कितने ज़राए फराहम किए गए हैं, जैसे कि ड्रामा, फिल्म, मौसीकी, खेल, डांस वगैरह वगैरह। इस तरह आज के अलविदाई तकरीब के मौके पर गम जुदाई को हल्का करने के लिए अब मैं ऐसी शख्सियत को दावत देता हूँ जो किसी ताल्लुक़ का मोहताज नहीं। वह शख्स इस्मानो सिटी दरभंगा का तर्जुमान, लीडर और हर दिल अजीज है। जैसा कि मैंने देखा है वो किसी बात करते हैं तो उसकी तर्ज तखातुब और उसलूब बयान, तबादला ख्याल में शगुफ्तगी हम आहंगी खफी और मीठी होती है। बकौल शायर, ऊंची आवाज़ में उसने तो कभी बात न की, ऊंची आवाज़ में उसने तो कभी बात न की, खुफियों में भी वह लहजा रहा कौमन की तरह। इससे मेरी मुराद नामे इसम ग्रामी मेरे बड़े भाई अजीज़म औरंगजेब बियट चहारुम को
गाना गुनगुनाने के लिए इन दो अशआर के साथ दावत स्टेज देता हूँ कि आज के लोग दीवाना अभी बाकी है, आज के लोग दीवाना अभी बाकी है, इफ्तिताह है मैं खाना अभी बाकी है। और कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतज़ार में, तस्वीर बन चुका हूँ तेरे इंतज़ार में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आने से पहले तो सोच के बहुत कुछ आए थे कि बहुत कुछ बोलेंगे, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन यहाँ करके ये सब देख करके सब भूल गए। ये सजावट और इस तरह का महफिल है, जो लेकर के आए हैं उसको सुना देते हैं। समाप्त फरमाइए। अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, अदावतें थी, तगाफुल था, रंजिशें थी मगर, बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। बिछड़ने वाले में सब कुछ था, बेवफाई न थी। था धूप छाँव का, था धूप छाँव का आलम, मगर जुदाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। वो हम सफर था मगर उससे हम नवाई न थी। और बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल, बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गजल। गजल भी वो जो किसी को कभी सुनाई न थी।